Hello students, myself Goti Falguni. In your last video, we had discussed your second lesson, collecting noun, and today we are going to discuss your third lesson, abstract noun. So, what is abstract noun? So, you have given a definition of abstract noun here. I am going to read this. Noun that name qualities in person, animal or things are called abstract noun. तो abstract noun क्या है? जो कोई भी पर्सन हो, एनिमल हो या थिंग हो, उसकी जो क्वालिटी हमें बताता है वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. जैसे कि आपको एग्जांपल दिए हुए है पुअर. पुअर पुअर क्या है? कोई वर्ड है तो उसकी मतलब कि क्वालिटीज़ पोअरिटी, तो वो क्या हुई? एक क्वालिटी हुई. कोई पर्सन है अगर पुअर है और हम उसे बोलेंगे वो उसकी पुअरिटी, तो वो क्या होगी? उसकी क्वालिटी होगी. तो वो क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा. फिर काइंड. काइंड एक क्वालिटी है पर्सन के अंदर, तो उस काइंडनेस, तो काइंडनेस क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा. फिर हम्बल. हम्बल भी एक क्या है? क्वालिटीज़ है, क्वालिटी है. तो ह्यूमैलिटी वो क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा. ओके, सो आपको समझ में आ गया होगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है. ओके, फिर यहाँ पे आपको थोड़े सेंटेंस दिए हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए. बीरबल वॉज फेमस फॉर हिज विजडम. तो विजडम क्या है? बीरबल की क्वालिटी है विजडम, यानी कि वो अपनी चतुराई के लिए फेमस था. ओके, तो वो क्या हुई? एक उसकी क्वालिटी हुई, तो वो विजडम है. वो क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ. फिर द सोल्जर वॉन अ मेडल फॉर हिज ब्रेवरी. तो ब्रेवरी क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, क्योंकि वो क्या है? क्वालिटी है, सोल्जर की क्वालिटी कि वो ब्रेव है. ओके, फिर नेक्स्ट है हिज क्लेवरनेस सेव्ड हिम फ्रॉम द ट्रेजेडी. तो क्लेवरनेस क्या हुई? उसकी क्वालिटी हुई, तो वो क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ. ओके, तो जो पर्सन या एनिमल या थिंग के अंदर जो भी क्वालिटी हमें इंडिकेट करता है वो क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है. ओके, सो यहाँ पे हम आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, जिसमें आपको जहाँ पे भी ब्लैंक दिया है वो लिखना है. जैसे कि एडजेक्टिव है, नाउन है, तो उसमें से आपको एडजेक्टिव दिया होगा तो नाउन नहीं दिया होगा, और नाउन दिया होगा तो एडजेक्टिव नहीं दिया होगा. तो आपको एडजेक्टिव लिखना है, और एडजेक्टिव नहीं दिया है तो नाउन लिखना है. ओके, सॉरी, नहीं दिया है तो वो लिखना है, और नाउन नहीं दिया है तो नाउन लिखना है. ओके, सो आपको फर्स्ट वन तो करके दिया है. ओके, जिसमें है डीप. तो डीप का नाउन क्या होगा? डेप्थ. ये जो नाउन है वो सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और ये सारे एब्जेक्टिव है. जैसे कि ये पुअर, काइंड, हम्बल, ये सारे एग्जेक्टिव है. एग्जेक्टिव क्या है? क्वालिटीज़ है जो इंसान के अंदर होती है या थिंग के अंदर होती है. ओके, तो वो सारी क्वालिटी एग्जेक्टिव है, और ये सारे उसके नाउन है, एडजेक्टिव नाउन है. ओके, सॉरी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. सो यहाँ पे डीप की डेप्थ होगा. डीप का एग्जेक्टिव नाउन क्या होगा? डेप्थ. फिर वार्म का वार्मथ. नेक्स्ट है क्रूअल, तो उसका क्रूअलिटी. नेक्स्ट है क्रूअल्टी. फिर नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग, तो उसका होगा स्ट्रेंथ. नेक्स्ट है प्राउड, तो उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? प्राइड. फिर क्विकनेस, आपको यहाँ पे नाउन दिया हुआ है तो उसका क्या होगा? क्विक. फिर डिफ़िकल्टी, तो उसका क्या होगा? डिफ़िकल्ट, एग्जेक्टिव. और हॉनेस्ट, तो उसका क्या होगा? ऑनेस्टी. मोस्ट ऑफ आपकी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसमें टी एच लगेगा, या फिर टी वाई लगेगा, या फिर एन डबल ई एस लगेगा, जो भी हमारे एडजेक्टिव है उसमें. ओके, तो ये सारे नाउन्स है. अभी आपको बी नंबर एक्सरसाइज देखनी है. तो बी नंबर एक्सरसाइज क्या बोलती है? चलो हम देखते हैं. रीड अबाउट दिस पीपल एंड राइट द क्वालिटी दैट दे शो. यूज़ द वर्ड गिव इन द बॉक्स. ओके, तो आपको ये जो पीपल है उसके बारे में लिखा हुआ दिया है, और आपको उसको रीड करना है. फिर वो कौन सी क्वालिटी इंडिकेट कर रहे हैं, ओके, वो यहाँ पे आपको लिखना है. आपको इस बॉक्स की हेल्प लेनी है उसके लिए. तो ये सारी क्वालिटीज़ आपको दी हुई है बॉक्स में, सारी एब्जेक्टिव नाउन है, तो वो आपको यहाँ पे
ब्लैंक्स में लिखने हैं इसको रीड करके। ओके, सो फर्स्ट वन है रोहित कॉल्ड द एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट एटलीस्ट 10 टाइम इन द लास्ट 2 hours टू नो हिज रिजल्ट। तो इसमें रोहित क्या कर रहा है, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से 10 बार उसने पूछा, 2 घंटे से 10 बार पूछा उसके रिज़ल्ट के लिए। तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि राहुल कौन सी सिचुएशन में है अभी। तो क्या है, एंग्जाइटी। तो एंग्जाइटी मीन्स वो वरी कर रहा है, मतलब कि उसकी फिकर कर रहा है ना, रिज़ल्ट की फिकर इंडिकेट कर रहा है। तो ये एंग्जाइटी मीन्स वरी है वो। ओके, सो ये आएगा यहाँ पे, ये वाला एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंग्जाइटी। ओके, नेक्स्ट है मिस्टर शर्मा स्पॉन्सर अ चाइल्ड्स एजुकेशन एवरी ईयर। तो इसमें क्या आएगा, मिस्टर शर्मा क्या इंडिकेट कर रहे हैं, वो स्पॉन्सर कर रहे हैं चाइल्ड एजुकेशन को एवरी ईयर। तो वो उसकी जनरसिटी इंडिकेट कर रहे हैं, है ना। उनकी कौन सी क्वालिटी यहाँ पे इंडिकेट हो रही है, तो जनरसिटी की। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, जनरसिटी। नेक्स्ट है मिस्टर बख्शी थ्रू अ पार्टी टू हिज कलीग्स ऑन हिज प्रमोशन। तो अभी मिस्टर बख्शी का प्रमोशन हुआ है, तो उन्होंने उनके कलीग्स को पार्टी दी है। तो इसमें मिस्टर बख्शी की कौन सी क्वालिटी दिखाई दे रही है, खुशी की, है ना। हैप्पी होगी तो ही आप कभी किसी को पार्टी क्यों देते हैं, जब आप खुश होते हैं। तो हैप्पीनेस इंडिकेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैप्पीनेस। नेक्स्ट है उमा डजंट इवन गेट 3 meals ऑफ अ डे फॉर हर सेल्फ, हाउ कैन शी एंटरटेन अ गेस्ट। तो इसमें है कि उमा है जो अपने तीन वक्त का खाना भी अपने लिए अफोर्ड नहीं कर पाती है, तो वो गेस्ट के लिए क्या करेगी। तो उसमें उमा की क्या क्वालिटी इंडिकेट हो रही है, पुअर्टी की, मतलब कि वो पुअर है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉवर्टी। नेक्स्ट है रानी इज़ द टॉलेस्ट इन हर क्लास। तो इसमें क्या आ रहा है, हाइट। ये तो सबको समझ में आ जाएगा, हाइट आएगा, है ना। नेक्स्ट है रोहित डजंट गेट एंग्री विथ हिज लिटिल सिस्टर दो शी कीप्स ट्रबलिंग हिम वूल डे। ओके, सो इसमें क्या है कि रोहित डजंट गेट एग्री, मतलब कि उसकी जो लिटिल सिस्टर है उसे ट्रबलिंग कर रही है, तो भी वो क्या नहीं कर हो रहा है, गुस्सा नहीं हो रहा है। तो उसमें उसकी कौन सी क्वालिटी इंडिकेट हो रही है, वो पेशेंस की, मतलब कि उसमें पेशेंस है। अगर हम में पेशेंस ना हो तो हम इमीडिएटली क्या हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, एग्री हो जाएंगे ना। तो इसमें क्या उसका कौन सी क्वालिटी दिखा रही है, पेशेंस की। नेक्स्ट है द डॉग जम्प्ड ऑन हिज मास्टर व्हेन ही एंटर्ड द रूम एंड स्टार्टेड वैगिंग हिज टेल्स। वैगिंग मीन्स हिलाना। तो जब भी उसका डॉग है, जब भी उसका मास्टर आता है तो वो क्या करता है, अपनी टेल पूंछ हिलाना शुरू कर देता है, अपने रूम में आता है। तो वो क्या है, अफेक्शन है, मतलब कि अफेक्शन होता है ना हमें। अब हमें जो भी प्रिय होता है हमारा उसकी तरफ से, तो वही यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है सीइंग द नेबर्स हाउस ऑन फायर अमन जम्प्ड into help the residents engulfed in it. ओके, सो जो नेबर है वो फायर लगी है, तो उसे देख के अमन ने क्या किया, मतलब कि आग में कूद पड़ा रेसिडेंट्स को बचाने के लिए। तो वो क्या हुआ, हीरोइज़म हुआ ना, मतलब कि वो उसकी कौन सी क्वालिटीज़ हुई, हीरोइज़म की। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, हीरोइज़म दिखा रहा है। तो ये सारे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सो आई होप आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ में आ गया होगा। जो भी पर्सन के अंदर हमें क्वालिटी इंडिकेट करते हैं, जो भी पर्सन की क्वालिटी हमें देखने को मिलती है पर्सन में या थिंग में या फिर एनिमल्स में, वो सारे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, और एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपका ये जो 3 यूनिट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो कंप्लीट होता है। नाउ वी विल सी योर
फोर्थ लेसन काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। इसको ये क्या है वो मैं समझा देती हूँ। इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, सो व्हाट इज़ काउंटेबल नाउन एंड व्हाट इज़ अनकाउंटेबल नाउन? सो यू हैव गिवन अ डेफिनेशन हियर. So first of all, countable noun. So in case of some common nouns, we can clearly mention how many of the same kind of thing or person we are talking about. This can be counted as 3 girls, 2 trains, 5 pens. Such noun are known as countable noun. So क्या बोला है कि अगर हम कोई कॉमन नाउन की बात कर रहे हो और उसमें हम काउंट कर सकें, मतलब कि कॉमन नाउन क्या है वो तो आपको पता ही है, कोई पर्सन की या प्लेस की या एनिमल की बात हो रही हो तो वो क्या है, कॉमन नाउन है ना। तो उसमें जो कॉमन नाउन में हम इजीली बता सके कि वो कितना है, जैसे कि हम 2 गर्ल्स की बात करें, गर्ल्स क्या है, कॉमन नाउन है। अगर हम काउंट कर सके कि 2 गर्ल्स है तो वो क्या हुआ, काउंटेबल हुआ, है ना, काउंट कर सकते हैं हम, तो वो क्या हुआ, काउंटेबल नाउन हुआ। ओके, और जब हम वो काउंट नहीं कर सकते तो वो क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा। तो डेफिनेशन सिंपल है, आपको समझ में आ गई होगी। बट देर आर सम कॉमन नाउन्स विच कैन आर नॉट द नेम ऑफ थिंग्स और पर्सन दैट कैन नॉट बी काउंटेड, लाइक राइस, मिल्क, शुगर, ब्यूटी। ओके, ये सारे राइस है, मिल्क है, शुगर है, ब्यूटी है, ये सारे कॉमन नाउन है, राइट। पर ये काउंट नहीं हो सकते, इसे हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कि राइस है, अभी कोई बाउल में राइस हो गए तो आप ये काउंट कर सकते हो कि कितनी राइस है, 1 बाउल है वो तो पता है, पर कितने हैं वो नहीं काउंट कर सकते ना। तो वो क्या हुआ, अनकाउंटेबल हुआ, सॉरी काउंट नहीं हुआ, तो वो क्या होगा, देखो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, वी कैन नॉट से 1 राइस 2 मिल्क्स ETC। ओके, मिल्क को भी हम नहीं बोल सकते कि ये 2 मिल्क है, 3 मिल्क है ना, तो उसको भी हम काउंट नहीं कर सकते, तो वो क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा। जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जो भी नाउन है उसको काउंट नहीं कर सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन है, और जो नाउन है जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन है। ओके, तो डेफिनेशन सिंपल है, समझ में आ गई होगी आपको। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं अनकाउंटेबल नाउन के, जैसे कि सम राइस, लिटल शुगर, टू मच मिल्क। ओके, बहुत सारा मिल्क हो तो उसे काउंट नहीं कर सकते आप। फिर आपको अगर काउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल चाहिए तो 3 गर्ल्स, 2 ट्रेन्स, 5 पेन्स, आप अपने आप से भी बना सकते हो, 2 बर्ड्स, फिर 2 पेंसिल्स। ओके, कुछ भी समझ में आ गया। ओके, सो यहाँ पे आपको कुछ और दिया हुआ है, दिस वर्ड्स गिव अस ओनली एन आइडिया ऑफ क्वांटिटी बट नॉट द एग्जैक्ट नंबर और काउंट। विथ सम अनकाउंटेबल नाउन वी कैन यूज अ वर्ड और वर्ड्स टू गिव एन आइडिया ऑफ क्वालिटी, बैड वेदर, गुड कॉफ़ी, फिर है फ्लोलेस ब्यूटी। तो इसमें क्या है कि हमें है ना ये जो वर्ड्स है वो क्वांटिटी नहीं हमें इंडिकेट कर सकते, मतलब कि क्वांटिटी हम काउंट नहीं कर सकते। जो भी क्वांटिटी जैसे कि मिल्क है, लीटर, शुगर है, ये सारी क्वांटिटीज़ है ना वो हम काउंट नहीं कर सकते, उसका आइडिया देते हैं ओनली। But with uncountable nouns we can use a word or words to give an idea of quality। पर uncountable noun से हम क्वालिटी का भी आइडिया लगा सकते हैं, जैसे कि बेड वेदर है, गुड कॉफ़ी है, फ्लूलेस ब्यूटी है, तो ये सारी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, फिर आपको रिमेंबर करके दिया है कि ऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर अनकाउंटेबल नाउन्स। जो भी आपने